अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी शरबत की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। इसके लिए हमने लिए हैं 2 kg स्ट्रॉबेरीज़ और ज़रा हार्ड वाले ही स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। बिल्कुल नरम वाली और गली हुई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, सख्त वाली ही इस्तेमाल करनी है। तो इनको हमने अच्छी तरह से 3 से 4 बार इस तरह से पानी में, खुले पानी में डाल के निकाल लिया ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और इसको एक स्ट्रेनर में डाल देंगे। जब इसका पानी ड्राई हो गया तो इसके हमने ऊपर से ग्रीन वाले पार्ट निकाल दिए और इस स्टेज पे हमने इसको दोबारा से मेजर किया है तो ये 2 kg है। तो इतनी ही हमने चीनी ले ली और इसको हमने ग्राइंड कर लिया बगैर पानी के। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये इसका गाढ़ा सा पल्प तैयार हो चुका है। और अब इसके अंदर हमने जितनी ये स्ट्रॉबेरीज़ थी उतनी ही चीनी डालनी है। हाफ अभी हम डाल देंगे और हाफ बाद में डालेंगे, ये जब मेल्ट हो जाएगी। पैन हमारा कुछ छोटा पड़ गया है तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक और पैन के अंदर भी इसको निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुल के पकता रहे। तो जब इसका शीरा बन जाएगा तो ये काफ़ी हद तक पतला हो जाएगा ये, और इसको हमने पकाना है, फिर गाढ़ा करना है। और उतनी देर हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये पेंदे में लगे ना, चीनी नीचे ना बैठ जाए। अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये कड़ने लग गया है। इसको अच्छी तरह से हमने काढ़ना है। जितनी हमें थिकनेस इसकी पसंद है उतनी हमने रखनी है। शरबत काफ़ी गाढ़ा सा होता है। तो इसके अंदर हमने लेमन जूस, जब ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया तो इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल दिया। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में हमने 1/4 कप डाला है लेमन जूस का। और अगर लेमन जूस ना हो तो टार्टरिक एसिड भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। तो इसको हमने अच्छी तरह से खुल के पकने दिया। बहुत अच्छा सा जब ये पक के गाढ़ा हो गया तो हमने इसको उतार लिया चूल्हे से और उतारते वक्त इसके अंदर कलर ऐड कर दिया। जितना आपको अच्छा लगे कलर डालें। हमने 1 टीस्पून इसमें लेवल करके डाला है। तो बहुत अच्छा मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग, हेल्दी हमारा शरबत तैयार है। बहुत ही मज़े का। रमज़ान में इसको इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।